दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। जब प्री का एग्जाम हो जाता है किसी भी परीक्षा में तो तीन तरह के लोग होते हैं। पहले जिन्होंने गंभीरता से परीक्षा दी ही नहीं होती है तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं, होना ना होना ज़्यादातर वो मान के चलते हैं उनका नहीं होगा। दूसरा तबका ये होता है जो गंभीरता से एग्जाम देता है लेकिन उसका पेपर सही नहीं हुआ होता है और लगभग वो मान चुका होता है उसका नहीं होगा। अब इस दूसरे तबके में एक हिस्सा ऐसा है जो कंफ्यूज होता है, बॉर्डर पे होता है, और तीसरा तबका ऐसा होता है जिसको श्योर होता है कि उसका हो जाएगा। तो दूसरे तबके का एक हिस्सा और तीसरे तबके का पूरा, इन दोनों को तैयारी मेंस की करनी चाहिए। जो बॉर्डर पे है उनको भी करना चाहिए क्योंकि तैयारी मेंस करने में कोई नुकसान नहीं है। अब सवाल है कि यूपीपीसीएस प्री के बाद अब हमारे पास क्या है, घटना चक्र आपका क्या सहयोग कर सकता है। तो पहली बात, मैं कट ऑफ की बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा कट ऑफ को, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि पेपर को आसान कतई ना समझें। ऐसा ना समझेंगे कट ऑफ 95 के ऊपर चली जाएगी। कट ऑफ मुश्किल से 85 टू 90 के बीच में रहेगी, ये मेरी ईमानदार राय है। हालांकि मेरे संस्थान की ऑफिशियल राय ये नहीं है, लेकिन 85 से 90 के बीच मेरिट जाने की संभावना है, ये मुझे लगता है पर्सनली। अब आप तैयारी के लिए क्या करें? तो जब आप प्री की तैयारी कर लेते हैं तो प्री के बाद अब क्या, एक सीधा सा प्रश्न आपके दिमाग में आता है, मेंस के लिए क्या करना चाहिए? घटना चक्र के पास क्या, हमारे पास क्या है आपके लिए? आंसर राइटिंग के लिए क्या प्रोग्राम हमारे पास हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, आपको पता भी होगी कि जब प्री का एग्जाम हो जाता है, प्री के एग्जाम के बाद जब प्री का एग्जाम हो जाता है तो मेंस की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी होती है वो होती है आंसर राइटिंग। जब आप आंसर राइटिंग करते हो और आंसर लिखने के बाद आपका इवैल्यूएशन करने वाला जो व्यक्ति होता है, इवैल्यूएशन करने का जो व्यक्ति होता है, वो किस तत्परता के साथ आपको आपकी कॉपी चेक करता है, आपकी खूबियां, आपकी अच्छाइयां, आपकी बुराइयां बताता है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे लिखना है, किसी प्रश्न का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, फिर उस प्रश्न का बॉडी कैसे, उस प्रश्न की बॉडी कैसे लिखनी है, उस प्रश्न की का कंक्लूजन कैसे लिखना है, आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, भले 200 वर्ड 125 वर्ड की उसने सीमा रेखा तय कर रखी है आयोग ने। आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए, आंसर में पिक्टोग्राफिक फॉर्म में होना चाहिए कि रनिंग में होना चाहिए। ये सारे कंफ्यूजन अगर आप तैयारी कर रहे हैं और न्यूकमर हैं, नए तरीके से मेंस देने जा रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते ही आते हैं। इसीलिए हम लगातार आपके समक्ष, हम जो घटना चक्र की बात कर रहा हूं, हम यूपीपीसीएस मेंस के लिए एक, समझ लीजिए, एक सीरीज लेके आने वाले हैं। जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट होगा जिसका नाम है सायास। सायास के नाम से आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में हमारा अप्रोच कैसे था। हमने प्रीलिम्स में किस तरह आपको व्याख्या प्रोवाइड की, किस तरह क्वेश्चंस प्रोवाइड किए और इसने कैसे आपके लिए मदद की। अब इसी पैटर्न पे हम सायास मेंस लेके आ रहे हैं और ये दूसरा साल है, सेकेंड ईयर है मेंस का। सेकेंड ईयर ये घटना चक्र के लिए है जब हम सायास टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। हमारी शुरुआत ही मेंस से हुई थी क्योंकि हमको ये अच्छे से पता है कि जो सिंसियर स्टूडेंट होता है, अच्छा स्टूडेंट होता है, वही सबसे बेहतर तरीके से हमारा मूल्यांकन करता है कि हमारी टेस्ट सीरीज कैसी है। इसलिए पहले साल हमने 2024 में इसमें सायास टेस्ट सीरीज मेंस में लॉन्च की और अब 2025 में भी ये काम करेंगे। और इस कड़ी में जो वैज्ञानिक पद्धति से आंसर राइटिंग होती है, आंसर राइटिंग के बारे में आपको बता दूं कि आंसर राइटिंग के बारे में अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको आंसर राइटिंग में 20 डेज में, 1 मंथ में सिखा देगा, तो फिर आप गलत फहमी में हैं, ये जान लीजिए। आंसर राइटिंग जो है एक इवोल्यूशन का स्किल है, धीरे धीरे आपकी चीजें बदलेंगी। कम्हार जब अपने बच्चे को घड़ा बनाना सिखाता है, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे ने बर्तन बनाना शुरू कर दिया। कम्हार जब बर्तन बनाने का प्रयास करता है तो उसका बच्चा काफी दिन तक उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो अपने हाथ से बर्तन बनाने का प्रयास करता है और इस प्रयास में बहुत बार वो गलत तरीके से बर्तन बनाता है। इस कड़ी में वो हताश होकर बैठ भी सकता है।
लेकिन कम्हार के बच्चे को ये पता होता है कि बर्तन बनाना उसका काम है, और काम है तो करना है, और जब आपने करने की ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो कहने का क्या मतलब है, कम्हार के बच्चे का बर्तन बनाना और आपका आंसर राइटिंग करना दोनों लगभग सिमिलर हैं। अगर आपको ये लग गया कि यूपी पीसीएस में आंसर राइटिंग आपका काम है, आंसर राइटिंग आपका काम है, तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आप आंसर राइटिंग कर लेंगे। शुरुआत में आएंगे, पहले दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके सीनियर्स कैसे लिख रहे हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी कॉपीज कैसी हैं, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे। फिर आप युद्धस्थल पे आएंगे। युद्धस्थल पे आएंगे तो वो भी जो युद्ध होगा वो रियल वार नहीं होगा, वो ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल जिसे कहा जाता है। मॉक ड्रिल में आएंगे तो गलतियां करेंगे, और गलतियां अगर आप करते हैं तो सबसे बेहतर साथी आपका वही है जो आपकी आलोचना करे, आपको ये बताए कि फला फला जगह आप गलती कर रहे हैं। इंट्रो कितना बड़ा लिखना है, वो इंसान बताए कि आपको इंट्रो कितना बड़ा लिखना है। अगर 200 वर्ड में आप लिख रहे हो या 125 वर्ड में लिख रहे हो तो 125 में इंट्रो कितना बड़ा होगा, 200 वर्ड में कितना होगा। इंट्रो कितना बड़ा लिख रहे हो, इंट्रो की लैंग्वेज कैसी है, क्या बहुत टफ लैंग्वेज आप लिख रहे हो, फैक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको कोई आलोचनात्मक परीक्षण करे तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। और फिर बॉडी में आपको आना है, बॉडी में आना है, किस में आना है, बॉडी में, बॉडी में आना है आपको। बॉडी में फैक्ट कैसे होंगे, रनिंग मैटर लिखना है या फिर पॉइंट वाइज लिखना है, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें बताने वाला कोई हो। और फिर कंक्लूजन में आए, फिर किस में आए, फिर आप कंक्लूजन में आते हो, किस में आते हो, कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आपको ये देखना होता है कि आप किस तरह चीज़ें लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो कंक्लूजन कितना बड़ा हो, लिमिट कितनी हो, वर्ड लिमिट कैसी हो, लैंग्वेज कैसी हो, कंक्लूजन का तरीका कैसा हो, मैनर मतलब तरीका कैसा हो, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका हो, ये सारी चीज़ें बताने वाला कोई हो। और जब आप लिखें, जब आपको लिखें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए कि जब आपको मेंस की सफलता पानी है तो इसको बड़े बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ। एक वर्ड है, अगर ये कोई आपका नहीं कर रहा है, अब हिंदी में अगर हम कहें, अगर कोई व्यक्ति आपका आलोचक नहीं है तो आप आंसर राइटिंग नहीं सीख पाओगे, समझ लो इस बात को। और हमारी जो सायास टेस्ट सीरीज है, मैं आप सायास पे आऊँगा, सायास टेस्ट सीरीज में ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से फोकस की जाएगी। 1-to-1 मेंटोरशिप हमारे पास है, आपको बताया जाएगा कि आप इंट्रो कैसे लिखो, और इंट्रो अगर आप लिख रहे हो तो आपकी खासियत क्या है, आपकी खासियत क्या है, आपकी बुराई क्या है, आप कहाँ गलत कर रहे हो, कैसे आपको सुधार करना है। इन 3 स्टेप में हमारी कॉपी चेक होती है, और इन 3 स्टेप में आपको बाकायदे रिमार्क के माध्यम से बताया जाता है कि आपकी कॉपी में आप कैसी चीज़ें कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि इंट्रो अच्छा है, सुधार की जरूरत वाली स्टाइल में कॉपी नहीं चेक होती है। तो सायास से आप जुड़ेंगे, और ये मानिए कि ज़िंदगी अगर जंग है, अगर आपने ठान लिया कि आपको कोई काम करना है तो आप कर ले जाएंगे। तो जिनका भी 85 प्लस मार्क्स बन रहा हो वो ये मान सकते हैं कि उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और जिनका 80-85 है वो बॉर्डर पर हैं। किस पर हैं, वो बॉर्डर पर है। तो ये चीज़ आप मान के जल्दी ही हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे, और आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। घटनाचक्र परिवार आपके साथ हर घड़ी में, हर स्थिति परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो आप बेहतर करिए। फिर किसी वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे अपने प्रोग्राम के बारे में, और इसके बारे में बात करेंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज़ का मोड क्या होगा, हम कैसे प्रीलिम्स में किस तरह हमने किया, कैसे चीज़ें आपको प्रेजेंट की, आप उसके गवाह हैं, और मेंस में किस तरह करेंगे वो आने वाले वक्त में आपको पता ही चलेगा। नमस्कार।